द क्वेश्चन इज फ्रॉम IIT एडवांस 2024 और हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है सबस्ट्रेट H C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 होल 15 C डबल बॉन्ड O OET और इसका हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास Hg पॉजिटिव है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या फॉर्म होगा, 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग को फॉर्म करवा रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, हमारा वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा किस सेंटर को, इस सेंटर को वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा। तो आइए कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। तो हम यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं HC Hg पॉजिटिव डबल बॉन्ड C OH CH2 होल 15 CO2 ET। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा H पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड C OH सिंगल बॉन्ड CH2 होल 15 CO2 ET। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होने वाला है, टॉटोमेरिज्म होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंपाउंड अपना बना सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 होल 15 CO2 ET। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, आइए क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसका क्लेमेंसन रिडक्शन करा रहे हैं। तो आइए अब क्लेमेंसन रिडक्शन कराते हैं इनका। तो अगले स्टेप में क्या हो रहा है, Zn Hg in the presence of HCl which is क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होगा, हमारा कार्बोनिल दैट इज कीटोनिक ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम डायरेक्ट सबस्ट्रेट बना सकते हैं CH2 होल 15 CO2 ET मीन्स यहाँ पर जो कीटोनिक ग्रुप था वो अब रिड्यूस हो चुका है। अब अगले स्टेप में हम क्या करा रहे थे, हाइड्रोलिसिस करा रहे थे, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो H3O पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ हीट करा रहे थे। आइए इनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो जब हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो हमारे पास क्या कंपाउंड बनकर निकल कर आएगा, आइए देखते हैं CH3 CH2 whole 15 COOH that is ester is converted into कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारा एस्टर किस में कन्वर्ट हो चुका है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है और यही हमारा क्या है, कंपाउंड P है। दिस इज आवर कंपाउंड P। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, आइए इसको भी स्टडी करते हैं। तो ये हमारा P यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। अब अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, ग्लिसरॉल रिएक्ट्स कंप्लीटली विद एक्सेस P इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म Q। आइए अब अगला काम हम कर रहे हैं, इसका रिएक्शन किससे कर रहे हैं, P दैट इज एक्सेस ऑफ P का रिएक्शन हम अपने ग्लिसरॉल से करने वाले हैं। तो पहले ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हमें बनाना होगा। तो आइए ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है, CH2OH CHOH एंड देन वी हैव CH2OH। अब इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, अपने एक्सेस ऑफ P से करा रहे हैं। तो पहले P के स्ट्रक्चर को बना लेते हैं, COOH और किसके प्रेजेंस में करा रहे थे, एसिड के प्रेजेंस में करा रहे थे। तो एसिड के प्रेजेंस में करा रहे थे तो ये क्या करेगा, हमारे ऑक्सीजन के साथ प्रोटोनेट करेगा जिसके कारण इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इनहैंस हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ऑक्सीजन का ये लोन पेयर इस सेंटर पर अटैक करेगा और क्या करने वाला है, यहाँ पर हमारे ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन होने वाला है और प्रोडक्ट का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो आइए देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर हमारे पास CH2 आ चुका है, O C डबल बॉन्ड O CH2 होल 16 और यहाँ पर CH3 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। हमने क्या किया है, इस 15 को इस कार्बन के साथ इंक्लूड कर दिया है, मतलब इस 15 को इसमें काउंट कर दिया, इसलिए यहाँ पर 16 आ चुका है। सिमिलरली बाकी ऑक्सीजन भी हमारे इसी तरीके का रिएक्शन देंगे क्योंकि हमारे पास जो P है वो किस में है, एक्सेस में यहाँ पर प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है, एक्सेस में प्रेजेंट है। तो आइए रिएक्शन करा के बाकी के प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी सिमिलर आ जाएगा रिएक्शन होकर CH2 होल 16 CH3। सिमिलरली एक और कार्बन है ग्लिसरॉल का जो भी सिमिलर रिएक्शन हमें फॉर्म करते हुए देगा।
ठीक है, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH2 होल 16 CH3 एज इट इज हमारा आ चुका है, एंड दिस इज व्हाट कंपाउंड Q। तो आइए वापस से क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को देख के फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड फॉर्म Q हो चुका है, Q हैज बिन ऑब्टेन। अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ Q विथ एक्सेस ऑफ NaOH फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विथ CaCl2 यील्ड्स Ca सोप R। ठीक है, यहाँ पर Ca सोप का फॉर्मेशन होगा जब हम इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो आइए अब NaOH के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। तो NaOH क्या करेगा, NaOH हमारा इस कार्बोनिल के सेंटर पर रिएक्ट करेगा और इस तरीके से हमारा कंपाउंड दैट इज हमारा कार्बोनिल ग्रुप अलग हो जाएगा। सिमिलरली OH नेगेटिव इस सेंटर पर भी अटैक करेगा और ये हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा, और सिमिलरली इस सेंटर पर भी अटैक होगा और हमारा कुछ ये वाला ग्रुप बाहर आ जाएगा। मतलब अगर हम फाइनल प्रोडक्ट की बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास क्या फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होता हुआ दिखाई देगा, आइए देखते हैं। तो हम यहाँ से बना सकते हैं CH2OH CHOH और साथ में CH2OH, और इसके साथ हमारे पास थ्री मॉलिक्यूल्स किसके ऑब्टेन होते हुए दिखाई देंगे, CH3 CH2 होल 16 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव के 3 मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन होते हुए दिखाई देंगे। और इनका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, अपने CaCl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो हमें क्या फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, Ca CH3 CH2 होल 16 COO, और यहाँ पर होल ट्वाइस आ जाएगा, ये हमें यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर इसकी स्टाइकियोमेट्री क्या होगी, इस बात पर हमें चर्चा करनी है। क्या यहाँ पर हमारे पास इसकी स्टाइकियोमेट्री आने वाली है, ये अब हमें देखना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम बोल सकते हैं कि एक कैल्शियम 2 पॉजिटिव से हमारे कंपाउंड कितना रिएक्ट करेंगे, दैट इज गिवन सॉल्ट कितना रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सिंस यहाँ पर +2 पॉजिटिव चार्ज है, तो एक कैल्शियम 2 पॉजिटिव से हमारा कंपाउंड कितना रिएक्ट करेगा, 2 मोल्स ऑफ सॉल्ट हमारे रिएक्ट करेंगे। और सॉल्ट कौन सा है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सॉल्ट जो हम यहाँ पर बना चुके हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम देखने वाले हैं कि सिंस यहाँ पर हमारे पास स्टाइकियोमेट्री कितनी है, 3 की स्टाइकियोमेट्री है। ठीक है, दैट इज सॉल्ट यहाँ पर कितने हैं, 3 मोल्स। तो 3 मोल्स ऑफ सॉल्ट कितना कैल्शियम 2 पॉजिटिव रिक्वायर करेगा, कितना रिक्वायर करेगा, स्टाइकियोमेट्री लगाना है सिंपल सा, कितना करेगा, 3/2 कैल्शियम 2 पॉजिटिव रिक्वायर करेगा। मींस यहाँ पर कैल्शियम 2 पॉजिटिव की स्टाइकियोमेट्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, द वैल्यू वुड बी 3/2। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कैल्शियम और कैल्शियम से रिलेटेड सॉल्ट की जो स्टाइकियोमेट्री है वो कितनी आ चुकी है, 3/2 आ चुकी है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को फिर से देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिख रहा है, स्टार्टिंग विथ 1 मोल ऑफ Q द अमाउंट ऑफ R प्रोड्यूस्ड इन द ग्राम इज। मतलब हमारे पास कितना R प्रोड्यूस हो रहा है जब हम Q से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए इसको भी देखते हैं। तो पहली बात तो R क्या है, यहाँ पर पहले उसको हमें बताना है कि व्हाट इज R, R क्या है। तो जो हमें यहाँ पर कैल्शियम से फॉर्म होता हुआ सॉल्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज R। तो अगर हम अपने 1 मोल ऑफ Q से स्टार्ट किए होते तो हमें कितना अमाउंट में R ऑब्टेन्ड होता हुआ दिखाई देता। तो हम बोल सकते हैं कि हम सिंस 1 मोल ऑफ Q से ही स्टार्ट किए थे, तो हमें कितना मोल R का ऑब्टेन्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, 3/2 मोल R ऑब्टेन्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब सिंस यहाँ पर हमारे पास R क्या है, इसको एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। R हमारे पास क्या है, Ca CH3 CH2 होल 16 COO होल ट्वाइस। ठीक है, ये हमारे पास R है। तो जब हमने इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास निकल कर आया 606 ग्राम पर मोल। ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ R। अब सिंस हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ R मौजूद हैं, तो हम यहाँ से गिवन वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेट ऑफ R कितना आ जाएगा, वेट ऑफ R वुड बी इक्वल टू 606 into 3/2, and this 3/2 is moles, that is number of moles। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी 909 ग्राम, एंड इट इज द आंसर